हेलो बच्चों, स्टडी सारथी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बाल गोविंद भगत जी की जो कहानी हमारी अधूरी रह गई थी, पार्ट 1 हमने पढ़ाया था और जो शेष रह गया था उस कहानी को आज हम पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती। प्रभातियाँ का मतलब होता है जो सुबह बच्चों को जगाने के लिए गीत गाया जाता है। माएँ गाती हैं या फिर और लोग जो गाते हैं उसको, उस गीत को प्रभाती बोलते हैं, प्रभातियाँ बोलते हैं। तो प्रभाती में सिर्फ जगाने के लिए ही नहीं गीत गाए जाते हैं, जगाने वाले गीत ही नहीं गाए जाते हैं। उसके साथ उस गीत में उत्साह उत्साह के भी बोल रहते हैं जो बच्चों को उत्साहित करती हैं उठने के लिए और भी लोगों को उत्साहित करती हैं उठने के लिए और अपने काम में लगने के लिए। तो सुबह सवेरे जो जगाने वाली गीत गाई जाती है उनको प्रभातियाँ बोलते हैं। तो उनकी जो प्रभातियाँ थी वह फागुन तक चला करती थी। अब प्रभातियाँ यहाँ मतलब एक प्रभाती नहीं गाते थे वो, कई प्रभाती गा देते थे सुबह सवेरे। तो कार्तिक से लेकर के फागुन तक चला करती थी। इन दिनों वह क्या करते थे, इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। इन दिनों कार्तिक से फागुन तक जब वह प्रभाती गाते तो सुबह ही उठकर किसी को पता भी नहीं चलता और वह नदी स्नान कर आते जो उनके गांव से 2 मील की दूरी पर थी। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। टेरने का मतलब होता है शुरू करना, मतलब गाने लगना। तो स्नान ध्यान करके आ जाते थे और गांव के बाहर एक पोखरा था। उस पोखरे के ऊंचे भिंडे पर, भिंडे का मतलब होता है पोखरा का जो चारों ओर का किनारा होता है, ऊंचा किनारा, उसको भिंडा बोलते हैं। तो पोखरे के भिंडे पर बैठ जाते और खंजरी बजाने लगते और अपने गाने गाने लगते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। यहाँ लेखक कहते हैं कि वह शुरू से ही देर तक सोने वाले व्यक्ति थे, देर तक सोते थे। किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अब लेखक कहते हैं कि वह देर तक ही सोने वाले व्यक्ति थे, लेकिन एक दिन उनकी जो प्रभाती शुरू हुई वह इतनी अच्छी, इतनी मधुर थी वह संगीत कि वह ना चाहते हुए भी उस दांत किटकिटाने मतलब अत्यधिक ठंड वाली भोर में भी वहाँ पोखरे पर चले गए। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, अभी आसमान में थोड़े तारे टिमटिमा ही रहे थे, पूरी तरह से लुप्त नहीं हुए थे, मतलब पूरी तरह से सुबह भी नहीं हुई थी। तभी उन संगीत जो है लेखक को पोखरे पर ले गया। वह संगीत सुनने, उनकी प्रभातियाँ सुनने पोखरे पर चले गए थे। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, अभी ठीक तरह से आसमान में जो रात के समय तारे निकलते हैं वह ठीक तरह से लुप्त भी नहीं हुए थे, मतलब अभी पूरी तरह से सवेरा भी नहीं हुआ था। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। पूरब दिशा में लोही लग गई थी। लोही का मतलब होता है जब सूर्य निकलते हैं तो पहले जो उनकी लालिमा छिटकती है उसको लोही बोलते हैं। तो पूरब में लोही लग गई थी, मतलब अब सूर्योदय होने ही वाला था और उनकी लालिमा को शुक्र तारा, जिसको भोर का तारा भी बोलते हैं, जो सबसे बाद में डूबता है, वह उसकी चमक और भी बढ़ा रही थी। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। खेत बगीचा घर मैदान सभी के ऊपर कुहासा छा रहा था। सभी जगह कुहासा ही कुहासा था, ठंड इतनी थी। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। वहाँ का सारा वातावरण बहुत अजीब सा हो रहा था। एक रहस्य से लगता था कि पूरा वातावरण ढका हुआ है, आच्छादित है। आवृत का मतलब ढका हुआ या आच्छादित भी होता है। तो ढका हुआ था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उस रहस्यमय वातावरण में जहाँ चारों तरफ कुहासा ही कुहासा छाया हुआ था, उस वातावरण में उस समय एक कुश की चटाई बिछाकर और पूरब की तरफ मुंह करके काली कमली ओढ़े, कमली का मतलब है कंबल, काले रंग की कंबल को ओढ़े हुए बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लेकर के बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। तो इस तरह से बाल गोविंद भगत बैठे हुए थे और उनके मुंह से गाने के बोल लगातार निकल रहे थे, वह लगातार गा रहे थे और उनकी उंगली जो है वह खंजरी पर लगातार चल रही थी, खंजरी भी लगातार बजा रहे थे। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। वह गाते गाते इतने मस्त हो जाते थे, इतने सुरूर में आते। सुरूर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का नशा, मतलब किसी चीज़ में बिल्कुल
पूरी तरह से ध्यानरत हो जाना, ध्यानमग्न हो जाना। तो वह गाते गाते इतने ध्यानमग्न हो जाते थे कि उत्तेजित हो उठते थे और लगता था कि अभी जैसे उठकर खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। कंबल जो थी वह बार बार इस क्रम में उनके सिर से नीचे सरकती रहती थी। मैं जाड़े से कम कंपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। लेखक कहते हैं कि वह जाड़े से वहाँ पर जो वह संगीत सुनने गए थे, तो वहाँ वह जाड़े से काँप रहे थे, लेकिन तारे की छाँव में जो आसमान में तारे थे, उनकी चमक में उनके मस्तक के श्रम बिंदु, गाने बजाने से जो बाल गोविंद भगत के माथे पर पसीने की बूंदें दिख रही थी, वह जब तक चमक पड़ते थे। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। गर्मी के समय में जब वह संध्या गाते थे, संध्या भी गाया जाता था। संध्या का मतलब है शाम के समय लोग बैठ कर के और भक्ति गीत और ऐसे जैसे प्रभातियाँ गाते हैं उसी तरह से संध्या भी गाते हैं। शाम के वक्त को संध्या बोलते हैं और उस समय जो गीत गाया जाता है उसको संध्या बोलते हैं। तो गर्मी के मौसम में जो उनकी संध्या थी, उनकी शाम थी गाने भरी, वह उमस भरी गर्मी से भी लोगों को शीतल करती थी, शीतलता देती थी। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। अब ये बात लेखक संध्या की कह रहे हैं, जो शाम के समय उनका गाना बजाना होता था, उस समय की बात कर रहे हैं कि वो शाम के समय अपने आंगन में, घर के आंगन में आसन लगाकर बैठ जाते। गांव के कुछ उनके प्रेमी भी जुट जाते थे। गांव में जो उनको मानने वाले थे, जानने वाले थे, उनसे प्रेम करने वाले थे, लगाव रखने वाले थे, वह लोग भी वहाँ पर आ जाते। खंजरियों और करतालों की भरमार हो जाती। अब जो खंजरी और करताल जो कीर्तन वगैरह में बजाया जाता है, एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है और बहुत ही अच्छी ध्वनि उसकी लगती है सुनने में। तो खंजरी और करताल लेकर लोग भी आ जाते थे और वहाँ पर इनकी भरमार सी हो जाती थी। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंजली उसे दोहराती तिहराती। दोहराना का मतलब होता है किसी भी बात को दोबारा से बोलना, और तिहराना मतलब किसी भी बात को 3 बार बोलना। तो एक पद जो गाने का एक गाने की एक लाइन बाल गोविंद भगत बोलते और उनके साथ साथ उसके बाद उनकी प्रेमी मंडली जो थी, जो वहाँ गाने बजाने आती थी उनके साथ में, वह उस लाइन को दोबारा से बोलती और कभी कभी तो तिबारा भी बोलती। और इस तरह से धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से धीरे धीरे जब स्वर लोगों के ऊंचे होने लगते, तो एक निश्चित ताल और एक निश्चित गति से स्वर ऊंचा होने लगता। स्वर ऊंचे होते थे लेकिन न ताल टूटती और न ही गति इधर उधर होती, धीमी पड़ती या कभी तेज होती। एक निश्चित गति से, तेज है तो तेज है और धीमी है तो धीमी है, और ताल भी एक निश्चित क्रम से चलता। मतलब गाने बजाने का जो यह गाने बजाने का जो यह समय था, उसमें सभी के स्वर धीरे धीरे ऊंचे होने लगते और स्वर एक निश्चित ताल और एक निश्चित गति से ऊंचे होते। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। अब वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो गाने बजाने शायद नहीं जानते होंगे, सुनने आते थे, लेकिन प्रेम से सुनने आते थे। संध्या को, शाम के समय वाली कीर्तन को सुनने आते थे। तो जो श्रोता लोग थे वह भी इस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ उनके भी मन ऊपर उठने लगते थे भक्ति भाव में। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। अब इस तरह से गाते बजाते धीरे धीरे मन जो है वह तन पर हावी हो जाता, मतलब तन पर भी काबू नहीं रहता और वह मन भक्ति से विभोर होकर तन पर हावी हो जाता। और होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। अब जब मन तन पर हावी होता तो बाल गोविंद भगत जो हैं वह गाते गाते बजाते बजाते एक क्षण ऐसा आता था उस समय में कि बाल गोविंद भगत खंजरी लेकर उठ खड़े होते थे और नाचने लगते थे, और उनके साथ ही वहाँ उपस्थित सभी लोगों के तन और मन भी नाचने लगते थे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत-प्रोत है। अब जब सभी लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं, तो सारा आंगन जो है नृत्य और संगीत से भर जाता था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। यहाँ लेखक कहते हैं कि बाल गोविंद भगत अपनी संगीत साधना को चरम उत्कर्ष पर ले गए थे। उस दिन देखा गया था चरम उत्कर्ष उनकी संगीत साधना का, जिस दिन उनका बेटा मर गया था।
इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत जो थे उसे और भी मानते। बाल गोविंद भगत का वह इकलौता बेटा था, सुस्त जैसा था, सीधा जैसा था, और बोदा का मतलब होता है बुद्धू जैसा, मतलब भोला भाला। यहाँ पर बुद्धू कहना सही नहीं लगता है। बोदा मतलब भोला भाला, जिसके मन में कोई छल प्रपंच, कोई लोभ लालच, कोई बेईमानी कुछ नहीं रहे। एक सीधा सच्चा इंसान था, दुनियादारी से बेपरवाह, और बस इस तरह के का लड़का था, उनका बेटा था। सुस्त भी रहता था, सुस्त भी था, सीधा सा था, और यही वजह थी कि बाल गोविंद भगत उसको और भी लाड़ करते और भी प्यार करते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। वह ऐसा मानते थे और समझते भी थे कि जो व्यक्ति ऐसे होते हैं, सीधे साधे लोग होते हैं, भोले भाले, दुनिया के छल प्रपंच, बेईमानी, झूठ से परे होते हैं, जिनके मन में कोई कपट नहीं रहता है, उनको और भी प्यार और मोहब्बत करनी चाहिए, उनकी निगरानी, उनकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये उसके ज़्यादा हकदार होते हैं, इनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी, पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। बेटे की शादी बड़े शौक से करवाई थी, बाल गोविंद भगत ने अपने इकलौते बेटे की शादी बड़े ही शौक से करवाई थी, और पतोहू भी बहुत ही अच्छी मिली थी, बहुत ही सुभग और सुशील मिली थी, बहुत ही संस्कारी और सुशील मिली थी, सीधी मिली थी, अच्छी मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। मतलब बहू जब आई इतनी अच्छी थी कि घर का पूरा प्रबंधन अपने ऊपर ले लिया, और भगत जी को बहुत कुछ दुनियादारी के बहुत सी जिम्मेदारियों से छुट्टी दे दी थी उसने, अपने ऊपर सारा प्रबंधन ले लिया था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत थी। उनका बेटा जब बीमार हुआ तो इसकी खबर लोगों को कहाँ फुर्सत थी कि वह उसकी खबर रखे, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। मौत जब आती है तो जब लोग जीते रहते हैं तो लोगों को ये लगता है कि हाँ जी रहा है, जी ही रहा है, बीमार है या चाहे जो भी है, तब लोगों को फुर्सत नहीं होती है कि जाके खोज खबर लें। लेकिन जब कोई व्यक्ति मर जाता है, इस संसार को छोड़ जाता है, तो लोग उसको देखने बरबस चले ही जाते हैं। तो यही यही लेखक कहते हैं कि मौत जो होती है वह अपनी ओर ध्यान खींच ही लेती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कौतूहलवश उनके घर गया। लेखक ने सुना कि जब बाल गोविंद भगत का बेटा नहीं रहा, मर गया है, तो वह उनके घर खोज खबर लेने पहुँचे कि क्या हो गया है, क्यों हुआ ऐसा। लेकिन देखकर दंग रह गया, लेखक देखकर दंग रह गए। क्या दंग रह गए थे, ऐसा कुछ दृश्य देखा था उन्होंने कि उनको आश्चर्य हो रहा था। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। बाल गोविंद भगत ने अपने लड़के को एक चटाई पर लिटा दिया था आंगन में, और एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया था। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं, फूल और तुलसी दल भी। तुलसी दल का मतलब होता है तुलसी के पत्ते। वह बाल गोविंद भगत जो थे वह फूल हमेशा ही रोपते रहते, फूल लगाते रहते थे। तो उन्हीं फूलों में से कुछ फूल तोड़कर और कुछ तुलसी के पत्ते भी ऊपर बिखरा दिए हैं। सिरहाने एक चिराग जला रखा है, बेटे के सिरहाने एक चिराग जला कर रख दी है, और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं, और उसके सामने ही जमीन पर आसन लगाकर बैठे हैं और गीत गाए जा रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं। तो यही चीज़ लेखक को देख करके लेखक बहुत दंग हुए, ये चीज़ देखकर कि किसी का अगर कोई चला जाता है, कोई ऐसे हो जाता है, कोई मर जाता है, तो लोग रोते बिलखते हैं, शोक मनाते हैं। लेकिन बाल गोविंद भगत तो गीत गाए जा रहे थे। यही चीज़ देखकर लेखक को बहुत ही आश्चर्य हुआ। और वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। ये भी नहीं था कि गाने में कुछ रुकावट आ रही थी या कोई ऐसा बाधा आ रही थी, नहीं। वही पुराने राग स्वर में गा रहे थे और उसी ध्यान से गा रहे थे, उसी पुरानी तल्लीनता से गा रहे थे, ध्यान लगाकर। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। घर में बहू उनकी रो रही थी, क्योंकि उसका तो पति उसको छोड़कर चला गया था। इस दुख में व्याकुल हुआ रो रही थी, और गांव की जो स्त्रियां आई थीं वह उसको चुप कराने की कोशिश कर रही थी,
किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे थे, लेकिन बाल गोविंद भगत रुक नहीं रहे थे, वह गीत गाए जा रहे थे। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। गाने के बीच में गाते गाते कभी कभी वह बहू के पास भी चले जाते थे और उसको रोने के लिए मना करते थे और बोलते उत्सव मनाने को, कि उत्सव मनाओ, आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, बिरहनी अपने प्रेमी से जा मिली है, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात है। कह रहे हैं कि आत्मा जो है वह परमात्मा के पास चली गई है। जो आत्मा परमात्मा को छोड़कर धरती पर शरीर का रूप धारण कर रह रही थी, वह शरीर को त्याग कर अपने परमात्मा से वापस जाकर मिल गई है। मतलब बिरहिनी जो बिरह गई थी, वह अपने प्रेमी से जा मिली है, आत्मा परमात्मा से जा मिली है, और इससे बढ़कर आनंद की क्या बात हो सकती है। इसलिए उत्सव मनाओ। और रोने के लिए मना कर रहे थे बीच बीच में जाकर। मैं कभी कभी सोचता, यह पागल तो नहीं हो गए हैं। लेखक यह सोचने लगे थे, कभी कभी सोचते थे कि यह पागल तो नहीं, मतलब इनको सदमा उदमा तो नहीं लग गया है बेटे की मौत का, जो वो इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, खुद भी गा रहे हैं और बहू को भी रोने धोने से मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि उत्सव मनाओ। किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है। लेकिन नहीं, वह जो कुछ बोल रहे थे उसमें उनका विश्वास, मतलब उनकी सच्चाई बोल रही थी। उनके मन में जो विश्वास हो गया था वह बोल रहा था, उनके मुंह से शब्द का रूप लेकर उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है। यहाँ लेखक ने बहुत ही गूढ़ बात कही है कि जब इंसान कोई धरती को छोड़कर जाता है तो उसके परिजन परिजन सुख संतप्त हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन एक सच्चाई जो बाल गोविंद भगत के मन में बैठी हुई थी, और वह जानते थे कि यह सच्चाई है कि संसार में सबको एक न एक दिन इस शरीर को छोड़कर भगवान के पास जाना पड़ता है। और यह बात, यह जो विश्वास है उनका, यह सबके हमेशा ही मृत्यु पर विजय होती है, और यह सबके साथ एक न एक दिन होना ही है। तो यह चरम विश्वास है कि इस तरह से होता है, कोई भी इंसान जीने के लिए नहीं आया है, और सबको एक न एक दिन भगवान के पास जाना है, और आत्मा मुक्त होकर जब परमात्मा से मिलती है तो यह उत्सव का समय होता है। ऐसा उनका विश्वास था, और इसी सोच के साथ वह ये सब कर रहे थे, शोक नहीं मनाकर ये सब कुछ कर रहे थे। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, बेटा का जो उन्होंने क्रियाकर्म किया उसमें भी उन्होंने कोई ज़्यादा तवज्जो उस बात पे नहीं दी, और कोई परंपरा और ऐसा कुछ नहीं निभाया, ज़्यादा महत्व नहीं दिया। पतोहू से ही आग दिलाई, उसकी बहू को ही उसकी बहू से ही उसकी आग भी दिलवाई। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। अब बेटे के क्रियाकर्म में कोई ज़्यादा तामझाम, कोई तामझाम क्या मतलब, तामझाम का यहाँ पर यही मतलब है कि जैसे कि लोग बोलते हैं अक्सर कि औरतें ऐसी, और मतलब बेटा, अगर किसी का बेटा इस तरह से हो जाए तो पिता को मुखाग्नि देनी चाहिए, या फिर किसी का पिता हो जाए तो जो अगर बेटा है तो बेटा देता है या भाई देता है, इस तरह से लोग बोलते हैं। लेकिन इन सब बातों पर उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, कोई महत्व नहीं दिया, सीधा बहू से ही आग दिलवा दी उसकी और क्रियाक्रम कर दिया। किंतु श्राद्ध की अवधि जैसे ही ख़त्म हो गई और ये सब कुछ हो गया, तो बहू के भाई को बुलाया और बहू को उसके साथ कर दिया और बोला कि इसको ले जाओ और ले जा करके इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर बहू रो रही थी, पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, बीमार पड़े तो एक चुल्लू पानी भी कौन देगा। यहाँ एक चुल्लू पानी का मतलब है एक घूंट भी पानी। मतलब बहू को यह चिंता सता रही थी कि जब अगर मैं चली गई तो इनका बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, इनकी सेवा कौन करेगा, कौन देखभाल करेगा, मेरे पति तो रहे नहीं, मैं ही तो हूँ इनकी, और इनका कौन देखभाल करेगा, अगर बीमार पड़ गए तो कौन एक घूंट पानी भी ला कर देगा इनको, कैसे ये रहेंगे। यह चिंता उसको सता रही थी। तो बहू रो रो कर कह रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे अपने चरणों में ही रहने दीजिए, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। लेखक कह रहे हैं कि भगत जो है, बाल गोविंद भगत जो थे, वह अटल निर्णय कर चुके थे कि बहू को उसके साथ, भाई के साथ भेज देंगे
और इसी जिद में उन्होंने, जब बहू नहीं मान रही थी, रो रही थी, तो उन्होंने उसको यह बोला कि अगर तू नहीं जाएगी तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा, फिर तू यहाँ किसके लिए रहेगी, तो तू चली जा। और इस बात के आगे उनकी बहू की कोई बात नहीं चली और वह बेचारी क्या करती, फिर चुपचाप चली गई। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। बाल गोविंद भगत जो थे, जैसे थे वह तन से गृहस्थ, मन से साधु, तो मौत भी उसी के हिसाब से हुई, उसी हिसाब से हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। हर साल भगत जी जो थे, बाल गोविंद भगत, वह गंगा स्नान करने जाते थे हर साल। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। समागम का मतलब होता है किसी के साथ मेलजोल करना, बैठना, बातें करना, विचार करना। तो स्नान पर ऐसे उनकी उतनी आस्था नहीं थी, लेकिन संत समागम, संतों के साथ मिलने जुलने और लोक दर्शन पर और इधर उधर घूमने पर, संतों के साथ घूमने पर उनकी आस्था थी। पैदल ही जाते, वह पैदल ही जाते। कोई ऐसा नहीं था कि कोई साधन कर लेते अपने लिए, पैदल ही चलते, पैदल ही चले जाते। कहाँ? गंगा स्नान करने। करीब 30 कोस पर गंगा थी। अब उनके घर से गंगा कितनी दूर थी, तो 30 कोस पर थी। 30 कोस का मतलब होता है 80-90 किलोमीटर मान कर चलिए। तो इतनी दूरी पर गंगा जी थी उनके घर से। साधु को संबल लेने का क्या हक? संबल का मतलब होता है सहारा, किसी की मदद। तो साधु लोग जो होते हैं उनको किसी की मदद या फिर किसी का सहारा लेने का हक नहीं होता। ऐसा साधु लोग समझते हैं, जो तन से हो, मन से हो या फिर मन से हो, जैसे भी साधु हो, तो उनको वो ये समझते हैं कि हमें किसी का सहारा लेने का कोई हक अधिकार नहीं है। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? और चूंकि बाल गोविंद भगत गृहस्थ भी थे, वो तन से तो गृहस्थ ही थे, उनका घर बार था, बेटा बहू थे। दुर्भाग्य से बेटा नहीं रहा, बहू को अपने घर भेज दिए, मायके भेज दिए भाई के साथ। लेकिन था तो उनके पास सब कुछ ही, खेती बाड़ी तो अभी भी करते थे, वो घर था ही। तो एक तरह से वह पूरी तरह से तन से और कर्म से गृहस्थ थे, मन से वह साधु थे। और यही वो कह रहे हैं कि गृहस्थ जो होता है वह, उसको भिक्षा मांगने का भी अधिकार नहीं होता है। तो वह साधु भी थे और गृहस्थ भी थे। तो साधु होने का मतलब कि किसी से सहारा लेने का हक नहीं, और गृहस्थ होने का मतलब है कि किसी से वह भिक्षा नहीं मांग सकते थे। क्यों मांगेंगे? अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। तो वह जो स्नान के लिए निकलते थे, तब घर से जो कुछ भी वह खाकर चलते थे, तो जब वह स्नान के बाद घर पर लौटते तो फिर घर पर ही खाते थे। बीच में रास्ते भर, अब बीच में क्या करते थे, तो रास्ते भर खंजरी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। अब गंगा स्नान के दौरान ये सब कुछ करते थे कि घर से पैदल ही जाते, संत समागम, संतों के साथ मिलते जुलते जाते, और घर से खाकर चलते और फिर घर पर ही लौट के खाते। और रास्ते में जहाँ भी प्यास लगती तो बस पानी पी लेते थे। 4-5 दिन आने जाने में लगते। अब 30 कोस पर तो गंगा थी उनके घर से, इतनी दूर, अब पैदल जाना है और पैदल ही आना है, तो इसमें 4-5 दिन का समय लग जाता था उनके आने जाने में। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। लेकिन यह जो लंबा उपवास था उनका, 4-5 दिन का, बीच में सिर्फ पानी पानी पीना है और जाना है और आना है, इस लंबे उपवास में भी उनकी मस्ती वही रहती थी। मस्ती में कोई कमी नहीं आती थी। वैसे ही झूमते गाते बजाते वह चलते रहते थे। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। टेक का मतलब होता है बच्चों हिम्मत। तो हिम्मत या फिर जिद कहिए। तो अभी तो अब बुढ़ापा आ गया था बाल गोविंद भगत का, बूढ़े तो हो ही चुके थे वो, लेकिन जो उनकी जिद थी, उनका साहस था, उनकी हिम्मत थी, वह वही जवानी वाली थी, पहले ही वाली थी। इसमें कोई कमी नहीं आई थी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। लेखक कहते हैं कि जब इस बार वह गंगा स्नान से लौटे थे तो तबीयत सुस्त थी, मतलब तबीयत उनकी ठीक नहीं लग रही थी, कुछ सुस्त सुस्त से बुझे बुझे लग रहे थे वो। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा। 4-5 दिन का उपवास, लंबा पैदल चलना, आना जाना, गाना बजाना और बुढ़ापे का शरीर, तो तबीयत तो खराब होना ही था। तो जब घर वापस आए स्नान से लौटकर, तो जब खाए पिए, खाना पीना भी खाए, उसके बाद भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई और बुखार आने लगा था उनको। किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जुन गीत
स्नान ध्यान खेती बाड़ी देखना। जुन का मतलब होता है समय, दोनों समय। नियम व्रत जो वह शुरू से करते आ रहे थे, वह छोड़ने वाले वो कहाँ थे, वह नहीं छोड़ा उन्होंने। और वही दोनों समय गीत गाना, नहाना धोआना, स्नान ध्यान करना, दोनों समय खेती बाड़ी देखना, खेती बाड़ी करना, सब करते ही रह रहे थे, कुछ भी छोड़ा नहीं था उन्होंने। दिन दिन छीजने लगे। छीजना का यहाँ मतलब होता है निरस्त होना, जैसे कोई चीज़ धीरे धीरे टूट रही है, घिस रही है, मतलब ख़त्म हो रही है। दिन दिन छीजने लगे थे, दिन दिन कमज़ोर पड़ना। छीजना का मतलब यहाँ पर कमज़ोर पड़ना भी है। तो जो भी कह लीजिए, कमज़ोर पड़ना या फिर दिन दिन कमज़ोर होते जाना, दिन दिन निरस्त होते जाना, निर्बल होते जाना। तो दिन दिन जो है वह निर्बल होते जा रहे थे, कमज़ोर होते जा रहे थे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया। अब यह सब कुछ जो लोग, उनके जो भक्त, मतलब उनके जो प्रेमी लोग थे, उनको मानने जानने वाले लोग थे, शुभचिंतक लोग थे, उन्होंने मना किया कि आप नहाइए धोआइए नहीं, तबीयत ठीक नहीं है आपका, शरीर देखिए दिन दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं आप, तो नहाइए धोआइए नहीं, बुखार भी आ रहा है, थोड़ा आराम करिए। आराम करने को कहा। तो लोगों ने उनको नहाने धोआने से मना किया। ये सब कुछ देख कर कि तबीयत वबीयत ठीक नहीं है और शरीर भी कमज़ोर होता जा रहा है, दिन पर दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं, निर्बल होते जा रहे हैं, तो नहाने धोने से मना किया और आराम करने को कहा। किंतु लोगों की ये बात वह हंसकर टाल देते रहे। लोग जो उनको कहते थे कि आराम करिए, तो हंसकर टाल देते। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। संध्या में उस दिन भी, लेखक यहाँ कहते हैं कि उस दिन भी, यानी कि जिस दिन उनकी मौत हुई होगी, उस दिन का यहाँ पर लेखक बात बता रहे हैं कि उस दिन भी संध्या में उन्होंने गीत गाए, किंतु ऐसा लग रहा था जैसे कि तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ, ऐसा मालूम पड़ रहा था कि माला का एक एक दाना बिखरा हुआ हो। तो जब वो गा रहे थे तो उनके स्वर में वो थकावट, सांसों का उखड़ना इस तरह से लग रहा था कि जैसे कि कोई माला टूटकर बिखर रहा हो धीरे धीरे। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। सुबह जब हुई, माने उस दिन, माने एक दिन पहले की ये बात लेखक बता रहे हैं कि एक दिन पहले भी शाम को, सुबह भी गाए और शाम को भी उन्होंने गीत गाए, लेकिन उनका गीत सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे पहले वाला बात नहीं था, जैसे कुछ उनके अंदर कुछ टूट रहा हो, कमज़ोर जैसा लग रहा था सुनने में, जैसे कि उनकी सांसें उखड़ रही हो, माला का एक एक दाना जैसे कि बिखरा हुआ हो, इस तरह से संगीत उनका बिखरा हुआ लग रहा था। और भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। तो जब लोगों ने गीत नहीं सुना सुबह, तो जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। पंजर का मतलब होता है हड्डियों का ढांचा, जैसे कि कंकाल। तो उनका शरीर तो वैसे भी छींच रहा था, धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा था। उस वक्त तक बाल गोविंद भगत जब नहीं रहे, तो लोगों ने देखा कि उनका शरीर उसी तरह हड्डी का ढांचा जैसा पड़ा हुआ है और वह खुद नहीं रहे, यानी कि उनकी मौत हो गई थी। तो बाल गोविंद भगत जो थे, वह अंत तक अपने हर नियम व्रत को मानते रहे और उसी तरह काम करते रहे। और अंत समय में जाने से, मरने से एक दिन पहले उनकी सांस जैसे लग रहा था कि उखड़ रही है, और इस तरह से लग रहा था जैसे कि कोई माला टूटकर बिखर रहा है, उनका संगीत बिखरा हुआ लग रहा है। और उसके अगले दिन सुबह में जब लोगों ने गीत नहीं सुना, तो जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत को मृत पाया। सिर्फ वहाँ पर उनका पंजर पड़ा हुआ था, मतलब उनका जो कंकाल नुमा शरीर हो गया था, हड्डियों का ढांचा, बस वही रह गया था और वह खुद नहीं रहे थे। तो ये कहानी राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है, बाल गोविंद भगत, और यह यहाँ पर समाप्त होती है। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसी उम्मीद के साथ मैं अब इस कहानी को विराम देती हूँ, समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।